चैप्टर 6 है मैकेनिक्स बीएससी पार्ट 1 या और भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है 6 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स हैं ABBCCDDEFA, 6 रॉड्स आ गई थी, हर एक का वेट W है, फ्रीली ज्वाइंट टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागोन, और वो क्या बना रहे हैं, एक हेक्सागोन बना रहे हैं। AB को हमने कहता है फिक्स किया हुआ है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और द शेप ऑफ द हेक्सागोन इज मेंटेन बाय ए लाइट रॉड ज्वाइनिंग CNF, और उनके दरमियान उनको मेंटेन रखने के लिए CF एक लाइट रॉड रखा गया है। ये प्रूफ करना है कि जो उसमें टेंशन है वो √3T है, ठीक है जी। पहले हम इसकी फिगर देख लेते हैं। 6 साइडेड है, 1 2 3 4 5 6, और ये इनके नाम आ जाएंगे ABCDE और F, और ये दरमियान में इसको हमने क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, और AB जो है वो फिक्स किया हुआ है। AB को इसका ये ऊपर जो लाइनें लगा रहा हूँ इसका मतलब होता है फिक्स किया हुआ है, और इन सब का वेट इधर नीचे इक्वल है ना, तो 6W आएगा क्योंकि सब का W है और हर एक की लेंथ L है। ओके, तो अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं N, और ये एंगल बना रहा है थीटा। इसी तरह यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं M, सेंटर का नाम हम रख लेते हैं G। ठीक है जी, ये हमारी हो गई फिगर। यहाँ से हमने निकालना क्या, हमने टेंशन निकालनी है। कौन सी टेंशन है, ये ऐसे टेंशन है और ये वेट है। ओके, इस पॉइंट का नाम हम P रख लेते हैं और लेंथ इसकी L है। ओके, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि W बी द वेट हर किसी का, और L लेंथ ऑफ ईच रॉड, द लेंथ ऑफ 6 रॉड, और जब 6 रॉड है तो 6W बनेगी क्योंकि इक्वल उसने कहा शुरू में, और T वो थ्रस्ट है इन द रॉड FC, ये थ्रस्ट है जिसकी वजह से ये फिक्स हुआ हुआ है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ये हमारी आगे फिगर। अब देखें ज़रा, ये फिगर है। अब इसमें से हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क 6W, और इसके साथ ये यहाँ पर वेट आ जाएगा PG प्लस ये टेंशन T, इसके साथ क्या आ जाएगा, ये C से लेके F तक। वेट के लिए PG और टेंशन के लिए CF, क्योंकि ये लाइट रॉड है। तो ये निकालने के लिए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किए थे। यहाँ हम ले लेते हैं थीटा, ये ऊपर फिक्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेते हैं, BCN को, ठीक है। ये हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से हम पहले BN निकाल लेते हैं। ये जो है ना, ये मालूम है हमें, क्योंकि सारे रॉड्स की लेंथ कितनी है, L L L L L L, ठीक है। तो ये थीटा अगर हमने ये लिया है तो BN थीटा के सामने परपेंडिकुलर रहती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो BC उधर चला जाएगा। BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, L है, तो ये L साइन थीटा बन जाएगा। उसके अलावा हमें CN भी चाहिए। CN क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है। BC उधर चला जाएगा, BC की वैल्यू L है, तो CN आ गया L कॉस थीटा। उसके अलावा हमें यहाँ पर CF की वैल्यू चाहिए। C से लेके F तक गौर से देखें ना, तो ये बराबर है F से लेके M प्लस M से लेके N प्लस N से लेकर C तक, ठीक है। CF बराबर FM, ठीक है, F से लेके M, M से लेके, यहाँ इसका नाम हमने क्या रखा है, M से लेके N, और फिर N से लेके C। अब ये देखें, ये चूंकि इक्वल है ना सारी, तो जितना N से लेके C है उतना ही F से लेके M है, तो FM हम नहीं मालूम करते, हम उसकी जगह भी NC रख लेते हैं, CN, क्योंकि ये हमने मालूम कर लिया। तो इन दोनों की जगह L cos थीटा आ जाएगा, और M से लेके N जो है,
एम से लेके एन बराबर है ए से लेके बी, और ये सारे क्या हैं, रॉड्स हैं, हर एक की लेंथ एल है, तो यहाँ भी आ जाएगा एल। ठीक है, एल कॉस थीटा एल कॉस थीटा 2 एल कॉस थीटा, और ये एल वैसे आ जाएगा। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर सर्च कर देंगे। पी जी की आ गई एल साइन थीटा। अब ये कैसे आ गई, पी जी तो ये था, तो भाई हमने बी एन मालूम किया है, तो ये सारी पैरेलल हैं, तो पैरेलल में सेम होता है, जो बी एन की होगी वही पी जी की होगी। आगे फिर इसका पार्शियल ले लेना है एल साइड पे, साइन का कॉस थीटा और थीटे का पार्शियल थीटा। एल का 0 कांस्टेंट का 12, वैसे ही कॉस का माइनस साइन थीटा और थीटा का पार्शियल थीटा। 6W एल कॉस थीटा पार्शियल थीटा। अब ये नेगेटिव है ना, ये सारा उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, एल एल से कटेगा, 2 3 आर 6, तो 3W कॉस थीटा पार्शियल थीटा से कट गया, इधर टी साइन थीटा, टी निकालना है तो साइन थीटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे तो टी बराबर 3W कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस और साइन कॉट होते हैं। अब रेगुलर हेक्सागोन है ना, 6 साइडेड फिगर, तो उसमें हर एंगल 60 होता है, तो यहाँ 60 रखेंगे, कॉट 60, कॉट 60 होता है 1/3, ऊपर भी 3 है नीचे √3 है, सेम हो तो जदर जिसके ऊपर ना हो उसके ऊपर चला जाता है।